हेलो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल में मैं आप लोगों को अपकमिंग जितने भी एग्जाम है सबका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करवाती हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मैंने एनसीईआरटी यानी प्राचीन भारत का जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और पैरेलली आपका इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है। तो ये जो दो भी मैं करवाई हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह से करवाई हूँ। और अपकमिंग एग्जाम यानी जितने भी रेलवे के एग्जाम है, बिहार दरोगा का एग्जाम है, बीपीएससी 67 प्रीलिम्स है, तो वो सभी में बहुत इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने जनवरी से लेकर जून जुलाई तक मैं स्पीडी करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। लेट हूँ मैं, बट मेरा मेन आपके एग्जाम तक आपको रिवीजन करवाना है, तो मुझे लगता है कि मैं लेट नहीं हूँ। तो आप लोग चलिए बने रहे हैं मेरे साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्पीडी से ये करवा रही हूँ अगस्त मंथ करंट अफेयर्स। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस भी मनाया जाता है, यानी नेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल फ्रेंड दिवस मनाया जाता है, फ्रेंड डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। भारत और रूस, देखिए इंडिया एंड रशिया के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ, शुरू किया गया? तो इंद्र 2021। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है इंद्र एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रशिया और इंडिया के बीच में होता है। तो ये इंद्र 2021 का 12वां संस्करण दक्षिण यानी साउथ रूस में वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला यानी वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो आप लोगों को पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में थर्ड पोजीशन पे आई है पीवी सिंधु, जिन्होंने थर्ड में कॉइंस पदक यानी मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूले कि टोक्यो ओलंपिक आयोजित कहाँ किया जाएगा, वेन्यू क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? तो महाराष्ट्र में जीका वायरस का आया है। घोषणा अनुसार वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस अमेरिकी तैराक यानी स्विमर, किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे बड़े सफल तैराक साबित हुए हैं? तो सेलेब ड्रेसल आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, महज 25 वर्षीय स्विमर है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने खिताब जीता है, सेलेब ड्रेसल ने। 1 अगस्त आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन देखते हैं। 1 अगस्त को दिवस कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस। भारत रूस के बीच में 12वां संस्करण कौन से एक्सरसाइज का हुआ था? और वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ था, दक्षिण रूस में, इंद्र 2020। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में थर्ड पोजीशन में पीवी सिंधु रैंक लाई थी, जो जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सूचना अनुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? महाराष्ट्र में। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट देखिए, तैराक में, अमेरिकी तैराक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे सफल तैराक साबित कौन हुए हैं? सेलेब ड्रेसल। चलिए अब 2 अगस्त के बारे में देखिए। 2 अगस्त को जानकारी, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को जगह बनाई गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में टोटल इंडियन कंपनी 7 इंडियन कंपनी है जो कि लिस्ट में आई है। सबसे नंबर 1 में रिलायंस इंडस्ट्री जो कि 155 पोजीशन पे है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ चलिए देखते हैं, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय? तो 7 है। रिलायंस इंडस्ट्री 155वां रैंक, नंबर 1, मतलब अकॉर्डिंग टू नंबरिंग किया जाए तो नंबर 1 में। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205 रैंकिंग में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल 202 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस 243 रैंक में ओएनजीसी। राजेश एक्सपोर्ट 340, आपका 340 रैंक में है। टाटा मोटर्स 357 और भारत पेट्रोलियम या बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपके 394 है। तो 7 कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में, रिलायंस, एसबीआई, आईओसीएल, ओएनजीसी, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम।
तो ये दोस्तों हो गया, याद रखिएगा। 2 अगस्त को भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एस.एन. गारमडे, एस.एन. गारमडे जी अशोक कुमार की जगह पे, यानी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार पहले उप प्रमुख थे भारतीय नौसेना के और अब है एस.एन. गारमडे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया था? तो कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। तो अभी आप लोगों को पता चल गया है, अनुराग ठाकुर आपके जो खेल मंत्री है पैरा ओलंपिक में कौन सा थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू। नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो पारस खड़का, नेपाल के पूर्व कप्तान पारस खड़का खड़का। हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हर हित स्टोर, हर हित स्टोर। तो दोस्तों इसको एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 2 अगस्त को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 7 इंडियन कंपनी है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एस.एन. गारमडे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक में कौन सा थीम सॉन्ग लॉन्च किया है? तो कर दे कमाल तू। नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? पारस खड़का। हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हर हित स्टोर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 अगस्त के बारे में। खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, ये तो हो चुका है। पारस खड़का हो चुका है, हरित स्टोर हो चुका है। यहाँ से अमेरिकी बेंचमार्क सेट एसीटी, सेट एसीटी ने असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल के 11 वर्षीय छात्र को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी है? तो नताशा पेरी ने। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, अमेरिकी बेंचमार्क में, तो अमेरिका का जो मतलब बेंचमार्क कौन सा है? सेट एसीटी के अनुसार भारतीय मूल की 11 वर्षीय बच्ची जो है मेधावी विद्यार्थी की उपाधि मिली है नताशा पेरी को। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? सहरोज काशिफ, पाकिस्तानी है। सहरोज काशिफ पाकिस्तानी केटू में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो 100% वैक्सीनेशन कराया है भुवनेश्वर, उड़ीसा। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पानी माह शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख आप लोगों को पता है अभी यूनियन टेरिटरीज है लद्दाख। तो पानी माह ये आपका जल, स्वच्छ जल के बारे में है। तो नेक्स्ट देखिए, उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू की गई है? तो इम्फाल और शिलोंग के बीच में आपको इन 2 राजधानियों के बीच में डायरेक्ट उड़ान की सेवा फैसिलिटी दी गई है। तो दोस्तों एक बार हम लोग इस पेज को भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। 3 अगस्त को 3 अगस्त को कौन से थीम वाला हो चुका था आपका? हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी हटाने के लिए हरित स्टोर। फिर अमेरिका बेंचमार्क सेट एसीटी के असाधारण प्रदर्शन के लिए भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा की उपाधि ली है नताशा पेरी। केटू में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के सहरोज काशिफ पाकिस्तानी है। आपके कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का सबसे पहला शहर बना है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा का है। ग्रामीण को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह का मुहैया शुरू कराया गया है, जो कि लद्दाख में यूनियन टेरिटरीज में कराया गया है। उड़ान के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच में सीधी विमान की सेवा शुरू की गई है? तो इम्फाल और शिलोंग में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेटलर वेल्टर वेट 69 ग्राम श्रेणी में कॉइंस पदक जीता है? तो कॉइंस पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना बेग्रोहेन ने मुक्केबाजी में जीता है इन्होंने। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ईरान के राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी। दोस्तों आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियो बनाई हूँ, मैं भी मेहनत करी हूँ, तो प्लीज आप लोगों का भी साथ मुझे जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने भूकंप में अलर्ट लॉन्च किया है, अलर्ट ऐप बनाया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तराखंड में अभी किसकी सरकार है और सीएम का नाम क्या है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है? तो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। और अब देखिए नेक्स्ट, आपका किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल बैंकिंग के लिए डीबीएस बैंक को वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है। वैश्विक विजेता सम्मान डीबीएस बैंक को 5 अगस्त के सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो भारत के ओलंपिक दल को, यानी जितने लोग भी ओलंपिक में पहुंचे उन सभी को 5 अगस्त को, मतलब 5 अगस्त को सूचना मिली है कि 15 अगस्त को ये अतिथि के रूप में आएंगे। 5 अगस्त 2021 को उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना? आईएनएस खंजर। कॉल करने वाला आईएनएस खंजर गोपालपुर विरासत के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत, यानी सिल्वर मेडल और सेकंड पोजीशन पे। याद रखिएगा, फ्री स्टाइल वर्ग में रवि कुमार दहिया ये पहलवान है 57 केजी में, और इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 यानी 4 स्कॉच पुरस्कार मिले? तो पश्चिम बंगाल को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 4 स्कॉच पुरस्कार। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दी हैं? तो 30 एम्बुलेंस उन्होंने, भारत ने बांग्लादेश को दिया है। तो फटाफट इस पेज को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 4 अगस्त को भारतीय महिला मुक्केबाज टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम की श्रेणी में लवलीना बेग्रोहेन ने थर्ड पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। फिर भूकंप के लिए कौन सा अलर्ट, मतलब ऐप कौन सी सरकार ने जारी किया? तो उत्तराखंड सरकार ने। कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों को कितना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा? 5 लाख रुपए का। किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग के नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान दिया गया है? डीबीएस बैंक को। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ गेस्ट के रूप में किनको नामित किया है? तो भारत के जितने भी ओलंपिक दल है। उड़ीसा के गोपालपुर विरासत में भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? आईएनएस खंजर को कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना ये जहाज माना गया है। टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी में फ्री स्टाइल में पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। स्कॉच पुरस्कार कौन सी स्टेट ने जीता? पश्चिम बंगाल ने, और ईज ऑफ डूइंग के तहत इन्होंने 4 पदक स्कॉच जीता है। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अभी देखिएगा 6 अगस्त के कुछ ही दिन, 1-2 दिन के अंदर नागासाकी भी होता है। हिरोशिमा नागासाकी याद रखिएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी दिवस कब से मनाया जाता है, और हिरोशिमा नागासाकी हम लोग क्यों इसे याद करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश को कितनी एम्बुलेंस गिफ्ट की है कोरोना के तहत? तो 30 एम्बुलेंस की है। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के पूर्व संपादक का निधन हो गया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का के संपादक का निधन हो गया, नीरज वाजपेयी। महिला हॉकी के गोल्ड पदक किसने जीता? महिला हॉकी में गोल्ड पदक हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर जीता। हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर जीता, हॉलैंड ने जीता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो धीरती बनर्जी याद रखिएगा, धीरती बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला निर्देशक धीरती बनर्जी। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा हैंडलूम्स डे, यानी 7 अगस्त को हैंडलूम्स डे, नेशनल हैंडलूम्स डे मनाया जाता है। 7 अगस्त को तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी
कुश्ती दंगल, भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? तो लाभांशु शर्मा ने, उत्तराखंड के, जो कि बिलोंग करते उत्तराखंड से, उन्होंने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 अगस्त को भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक यानी हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल के SCTI MST में शुरू हुआ है हार्ट फेलियर बायो बैंक। टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम में फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के पहलवान बजरंग पुनिया कौन सा पदक जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल, कॉइंस पदक जीते हैं, 3rd पोजीशन। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 की जो भी डोज है उनको इन्होंने मंजूरी दे दी है। 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा यानी नेशनल विज्ञान साइंस शिक्षा टेक्नोलॉजी अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को इन्होंने मंजूरी दे दी है ड्रोन के उपयोग के लिए। तो दोस्तों ये पेज को भी हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। 6 अगस्त 2021 को भारत बांग्लादेश उपहार में कितने एम्बुलेंस दिया? 30 एम्बुलेंस। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के जो संपादक थे उनका निधन हो गया, क्या नाम था? नीरज वाजपेयी। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? तो हॉलैंड ने जीता अर्जेंटीना को हरा के। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पहली महिला निर्देशक बनी है धीरती बनर्जी। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हैंडलूम डे। तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? तो ये लाभांशु शर्मा ने जीता है जो कि उत्तराखंड के हैं। भारत का हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल में हुआ है शुरू। टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम ये फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? 3rd पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल यानी कॉइंस पदक। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का क्या पोजीशन रहा है? 1st पोजीशन, स्वर्ण पदक। कोविड-19 वैक्सीनेशन में आपातकालीन उपयोगी के लिए कौन से डोज को मंजूरी दे दी गई है? जॉनसन एंड जॉनसन। केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग के लिए अनुमति दे दी है? राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति का दिन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 79वां ये वर्षगांठ मनाया गया है। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से ईस्वी में शुरुआत हुई थी? कौन सी ईस्वी से हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 रजत, 2 सिल्वर और 4 कॉइन्स। 8 अगस्त को किन दो देशों के बीच में नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया? तो नौसैनिक अभ्यास यानी नेवी एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें जावेद तलवार नाम है और अबू धाबी में हुआ। तो आपको पता है कि अबू धाबी का तो रोल होगा ही, तो यूनाइटेड अरब इमिरात्स और भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ, श्री धर्मेंद्र प्रधान। पहला राज्य बना है कर्नाटक, दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। नई शिक्षा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला जो राज्य है, पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 8 अगस्त को किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? इंडिगो ने। तो ये कहीं भी अगर किसी भी जगह पे जाते हैं तो उनको प्लेन टिकट परचेज करने का कोई जरूरत नहीं है। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी एवं विश्व आदिवासी दिवस। तो अभी आप लोगों ने 6 अगस्त को पढ़ा था कि हिरोशिमा डे मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है और भारत में आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? तो ल्यूपिट आपके जापान से संबंधित है। ल्यूपिट आपके जापान। 9 अगस्त 2021 को किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भिंगड़ा के 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो पूर्व खिलाड़ी आपके हॉकी के थे भिंगड़ा, गोपाल भिंगड़ा।
नेक्स्ट देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किस देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुखबिर। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किसे देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो मोहम्मद मुखबिर याद रखिएगा। किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को आपको कोच बनाया गया है सॉन टेट को। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं सॉन टेट याद रखिएगा। चेन्नई एफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड को क्लब के आधारित किट पार्टनर के रूप में साइन किया है? तो निविया को साइन किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया? तो भारतीय फुटबॉलर टीम के कृष्णा जी राव। तो दोस्तों इसका एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इस पेज को। देखिए, सबसे यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? 79। ये आपके 8 अगस्त को मनाई गई है। संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 ने भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 7, उसमें से 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कॉइन्स है, यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। देश के बीच में किन 2 देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास जायदे तलवार आयोजन किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच में जायदे तलवार 2021 आयोजन किया गया। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटका, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान है। किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 साल की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? इंडिगो। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? तो जापान से है। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी गोपाल भेंगड़ा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हॉकी के हैं भेंगड़ा जी। ईरान के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? इब्राहिम रियासी, और इन्होंने उपराष्ट्रपति का नियुक्ति किया है, जो कि है मोहम्मद मुखबिर। किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को अफगानिस्तान का नया कोच बनाया गया है? तो शॉन टेट को बनाया गया है। फिर चेन्नई इन एफसी के किस प्रमुख स्पोर्ट ब्रांड को आधारित किट पार्टनर के रूप में साइन किया गया? तो निविया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय फुटबॉलर जो कि मिडफील्डर तथा कोच थे, उनका बेंगलुरु में निधन हो गया, कृष्णा जी राव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 अगस्त को भारतीय फुटबॉल टीम में ये हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन है? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जेम्स एडरसन। आप लोगों से एक और कमेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि पहला पोजीशन सबसे ज्यादा विकेट कौन लिए है, नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 पोजीशन का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तीसरा कौन से है? जेम्स एडरसन। बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक के साथ। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं। 127वां संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें किसके बारे में प्रावधान है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार से। मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ कि संविधान जो भी बनता है, आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो भी अगर चेंजेस होता है उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अभी 127वां अमेंडमेंट हुआ, जिसमें मेन मोटो क्या था, मेन थीम क्या था? तो राज्य और केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज में जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनका लिस्ट ये लोग अपने देश, अपने राज्य और अपने यूनियन टेरिटरीज वाले बना के दे सकते हैं, उनका अधिकार दिया गया है। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। 10 अगस्त को किस राज्य सरकार की ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने घोषणा की है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो विनेश फोगट को निलंबित कर दिया गया है।
तो नेक्स्ट आगे देखिए, बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष बने श्रीधरन शरत। श्रीधरन शरत। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रति वर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों की गई है? 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीत के ये ऐतिहासिक जीत साबित कर दी है, जिसके कारण 10 अगस्त को ये ऐलान हुआ कि अब हर 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 10 अगस्त को वायुसेना ने कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो लद्दाख के न्योमा में सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। 11 अगस्त को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ बन गया है। चलिए आगे देखिए, 11 अगस्त को जारी हाउस प्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्टिंग के मुताबिक के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो चीन का होटन शहर है और दूसरा भारत का गाजियाबाद है। तो याद रखिएगा, हाउस प्रेस वर्ष 2020 आलंकन के द्वारा चीन होटन शहर सबसे नंबर 1 में सबसे प्रदूषित और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का भारत का दूसरा नंबर में है। 11 अगस्त को लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का पोजीशन क्या स्थान रहा? तो 122वां रहा है। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय, तो नए वैश्विक युवा विकास में 122वां रैंक रहा है। 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी कांड आप लोगों को याद है, ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है। चलिए, 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद यानी ICTSG ने किसे TSG में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो अमन शर्मा, जो कि अमृतसर के हैं, उनको नामित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल परिषद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 11 अगस्त को न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? 11 अगस्त को न्यूयॉर्क की कैथी होचुल बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर। कैथी होचुल। वन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 7 राज्य पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, 11 अगस्त को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया है? तो यूरो स्पोर्ट इंडिया को प्रदान किया है। यूरो स्पोर्ट इंडिया। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए हैं? तो खेल मंत्री ने 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हो गए। दूसरा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कितने प्रदान किया गया है? तो 22 किया गया है। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चौलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी प्रेजेंट में यानी नवंबर में तमिलनाडु में अभी किसकी सरकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया? इंदौर ने। आप लोग सभी को पता है इंदौर मध्य प्रदेश में आता है और हर बार अभी लगातार 3-4 सालों से इंदौर स्वच्छता अभियान में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। तो याद रखिएगा, वाटर प्लस सिटी भी इंदौर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष, ये हो चुका है, राजा राजा चोलान जयंती बनाएगी? तो ये हो गए आपके तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12 अगस्त को भारत के छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्जलित महुआ के फूल को एक खेप किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो महुआ फूल को निर्यात किया जाएगा फ्रांस को। ठीक है, छत्तीसगढ़ से महुआ फूल है उसको निर्यात किया जाएगा फ्रांस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के GSLV F10 रॉकेट के किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा था? तो EOS 03।
12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पहले अभी आप लोग देख लिए थे, नेशनल यूथ दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पे, और दूसरा है विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये तो हो चुका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंगदान अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो नीरज चोपड़ा को किया है। यानी आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा को एक एम्बेसडर की तरह बनाया गया है आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ में, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण प्राधिकरण एनपीपीए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कमलेश कुमार पंत को। कमलेश कुमार पंत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो वाहन स्क्रैप नीति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर में ये शुभारंभ किया है। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ? तो अल मोहेद अल हिंदी। ध्यान से देखिए, अल मोहेद अल हिंदी, यानी इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी अरेबिया की जो नेवी है, इन दोनों के बीच में अल मोहेद अल हिंदी। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के ने कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए सेब के 5 किस्मों की निर्यात किस देश से की है? तो बहरीन से की है। यानी निर्यात आपका होता है इनकमिंग, यानी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में निर्यात करना, लाना, ठीक है। और जब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता होता है तो उसको आयात बोलते हैं। तो निर्यात की गई है बहरीन से सेब की 5 किस्मों की, मतलब अलग अलग तरह का वैरायटी ऑफ सेब एप्पल। शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया? तो सोन चिरैया अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सोन चिरैया अभियान बहुत अच्छा नाम है। तो ये किसके लिए है? शहरी गरीब महिलाओं के लिए, शहर में जो गरीब गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए सोन चिरैया अभियान। 13 अगस्त को किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन जनरेशन इक्विटी के तहत महिला परिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को, कैप्टन जोया अग्रवाल को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला परिवक्ता के रूप में नामित किया गया है। 14 अगस्त को रामसर सचिवालय ने देश की कितनी आर्द्रभूमि क्षेत्रों में रामसर स्थल पर के रूप में मान्यता दी है? तो 4 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। सबसे पहला गुजरात का थोल, गुजरात का वधावन, हरियाणा का सुल्तानपुर और हरियाणा का भिंडवास। तो 2 गुजरात का, 2 हरियाणा का, थोल वधावन गुजरात का, सुल्तानपुर भिंडवास हरियाणा का रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार है? तो अमेरिका आपके अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ में महिला विश्व रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई के एएसजी में तैनात सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बन गई है। तो उनका नाम क्या है? गीता समोटा। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग एक बार ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। सीएपीएफ की जो अधिकारी है गीता समोटा, उन्होंने माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर फतह लहराया है, यानी माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर चढ़ाई किया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 14 अगस्त को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो सी कैट, यानी इंडियन और अमेरिकी नेवी के बीच में सी कैट। चलिए 15 अगस्त आपका आ चुका है, यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम, याद रखिएगा। सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर है? तो अमेरिका पे है।
मोहंती, सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती अमेरिका के 5 दिन की यात्रा पे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए? छोटा किसान बने देश किसान, छोटा किसान बने देश किसान, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। तो देखिए, पहले आप लोगों को ये स्लोगन याद होगा, सबका साथ सबका विकास। अब इसमें 2 चीज और ऐड हो गया, यानी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। याद रखिएगा, छोटा किसान बने देश की शान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने किन 3 योजना की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ और मैं इसको एक बार और रिवीजन करूंगी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो 2 वर्षों में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक, 2047। तो पीएम मोदी जी तब तक तो आप भी नहीं रहेंगे। चलिए पार्ट्स ऑफ जोक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 15 अगस्त 2021 को भारत की 75वां स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में माना जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस में चिन्हित किया गया है। जर्मनी और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो गड मूलर का निधन हो गया। जर्मनी बायर्न फुटबॉलर क्लब के फुटबॉलर खिलाड़ी गड मूलर का निधन हो गया। 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ये दिव्यांग के लिए है और जनरल हम लोगों के लिए 3 है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और सैनिक स्कूल में लड़कियों की शिक्षा। तो दोस्तों आगे देखिए हम लोग 15 अगस्त को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15 पदक जीते हैं पोलैंड में 8 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 5 कॉइन्स। याद रखिएगा। HCL 16 अगस्त को HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ई हार्ट। HCL के फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? माई ई हार्ट। दोस्तों मैं अपना कंसिस्टेंटली मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। आप लोग प्लीज इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए 16 अगस्त को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों यानी होते हैं जैसे आपके गाय भैंस बकरी घोड़ा। तो मवेशियों को देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो यह है इंडिगाओ। 16 अगस्त को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? सैगो। WHO का न्यू कमिटी बना है सैगो। 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो कि असोम में है। तो सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। 16 अगस्त को भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुई है? तिरुवनंतपुरम केरल में फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र। 16 अगस्त को किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे जियोर मनाया है? तो तिरुवनंतपुरम केरल। तो देखिए दोस्तों, 2 चीज आ गया आपका। तिरुवनंतपुरम केरल का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र बन गया है। दूसरा, मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो कि अपनी कानूनी हस्तांतरण दिवस डे जीरो मनाया? तो डे जीरो तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया गया। 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य के 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारंगढ़
और बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़ बनने की घोषणा की है। तो अब कुल कितने जिले हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो टोटल 32 जिले हो गए। 17 अगस्त को कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो एम्स दिल्ली कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 अगस्त को शिल्पी शिपलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट, शिपलिमबर्गो ओपन शतरंज यानी चेस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो भारतीय की ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने, भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने। 17 अगस्त को कौन से दो देशों के बीच में नौसेना अभ्यास कोंकण 2021 अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया गया है? तो भारत और ब्रिटेन। कोंकण 2021। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हर्षित राजा। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र। 17 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रूफ। कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल ने कौन सा प्रगति परियोजनाओं के प्रगति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? प्रूफ, PROOF। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? हॉकी स्टार वंदना कटारिया। हॉकी स्टार वंदना कटारिया उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर। किन दो देशों के बीच में नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो फारस की खाड़ी में भारत और बहरीन के बीच में हुआ है। भारत और बहरीन के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज। 18 अगस्त को किन दो देशों के बीच में नौसैन्य फारस की खाड़ी हो चुका है? भारत और बहरीन। यूरोप में फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल के बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गई है? तो पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो चुकी है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ बाद कौन किस में शामिल हो गई है? तो पेरिस सेंट जर्मेन में। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उड़ीसा। स्मार्ट हेल्थ कार्ड। 18 अगस्त को किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए देने की घोषणा की गई है? तो 18 अगस्त को किस वर्ष तक यानी 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट फैसिलिटी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायना की जयंती का आयोजन किया है? कर्नाटका। फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सांगोली रायना की जयंती का आयोजन किया कर्नाटका। 18 अगस्त को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की? उड़ीसा। 18 अगस्त को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। ई फसल सर्वेक्षण महाराष्ट्र। विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? केनिया में। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त 2021 को गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया? 170वीं वर्षगांठ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पे उन्हें सम्मानित किया गूगल ने डूडल बनाकर। 19 अगस्त को किस समाल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हिस्से में शुरू किया? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आप लोगों ने पढ़ा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया था। और जो आपकी एक्ट्रेस है उनका नाम भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, 19 अगस्त को किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो मनसुख मंडाविया। आयुष्मान भारत पर अधिकार पत्र मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट देखिए, 19 अगस्त को किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड की हरी झंडी दिखाई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 19 अगस्त को जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और कतर के बीच में हुआ।
जायर अल बहार अभ्यास कतर के बीच में और भारत के बीच में। 19 अगस्त को किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? हरियाणा ने। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अजय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, सॉरी अक्षय ऊर्जा दिवस। 20 अगस्त को किस देश ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? चीन ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है? अलीगढ़ को हरिगढ़। वाह रे! उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकर को के लिए कारखंडर योजना अनावरण किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। यानी कारीगरों और बुनकर के लिए कारखंडर योजना शुरू की है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने। 20 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्मॉग टावर दिल्ली में। रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। 21 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, यानी वर्ल्ड एल्डर दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने अपनी बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो AK-103 असॉल्ट राइफल रशिया से। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सहारनपुर विश्वविद्यालय रख दिया? उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। 21 अगस्त को किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने। एनटीपीसी एनटीपीसी ने कहा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? तो आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश में। 22 अगस्त को अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है? तो अजीजुल्लाह फजली को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है। 22 अगस्त को किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला है। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हर्बल गार्डन सेटअप का उत्तराखंड में किया गया है, देहरादून उत्तराखंड। चलिए हरून ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में किसे शीर्ष पे रखा गया है? तो हरून ग्लोबल 500 में एप्पल टॉप पोजीशन पे रहा है। 22 अगस्त को अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में अमित खन्नी ने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है U20 एथलीट चैंपियनशिप में अमित खन्नी। 22 अगस्त 2021 में किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो यूनिसेफ ने किया है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 23 अगस्त को किस राज्य मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI समक्ष चैट बोट ऊर्जा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? BPCL, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 अगस्त को कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? तो थम्स अप, यानी थम्स अप आपका क्या बन गया है? ये आपका ब्रांड बन गया है थम्स अप। नेक्स्ट देखिए, कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई है? तो अयोध्या UP। CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर पहला पोजीशन लिया है? तो उड़ीसा में। वेरी गुड। और अब ये चेंज हो चुका है, CSE में कौन सा राज्य को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। गलती से भी मध्य प्रदेश आप लोग मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 अगस्त 2021 को किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किस IIT का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट विकसित किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा नियो बोल्ट, जो कि आपका स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थिति राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक के विजेता के नाम पर रखा है? रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा है।
ठीक है। 24 अगस्त को जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में 24 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजावाहक किसे बनाया गया है? तो टेकचंद को। टेकचंद को टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन में ध्वजावाहक टेकचंद को। 25 अगस्त को भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन देवी शक्ति। याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। 25 अगस्त को वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। वांचुआ महोत्सव असम में। 25 अगस्त को जारी ईआईयू के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो कोपेनहेगन। 25 अगस्त को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह को। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय के लिए नियुक्त किया गया। 25 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा अबरजे क्या है? ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो दुबई में खुलेगा। सूचना अनुसार सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका दुबई में खुलेगा। नेक्स्ट देखिए, एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो एनबीए में प्रिंस पॉल सी बने हैं। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डॉग डे। 26 अगस्त को 5वां संयुक्त परीक्षण अभ्यास काजिंद 21 भारत और किस देश के बीच में? तो काजिंद काजिकिस्तान। ठीक है, काजाकिस्तान। 26 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापित हुई है? तो दुबई में हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोर्ट बना है दुबई में। भारत और किस देश के बीच में 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी गई है? भारत ने किस देश को दी है? तो बांग्लादेश। और इससे पहले 30 एम्बुलेंस दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 26 अगस्त को किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू कर दिया? जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने 26 अगस्त को 26 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? मिशन वात्सल्य, महाराष्ट्र। 26 अगस्त को किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी 26 अगस्त को किसने, ये देखिए, 26 अगस्त को किसने टेक स्टार्टअप में सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए। किस कंपनी ने हॉरिजॉन वर्करूम नामक ऐप लॉन्च किया है? तो हॉरिजॉन वर्करूम फेसबुक। याद रखिएगा, फेसबुक हॉरिजॉन वर्करूम। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देश का मेंटर्स सोनू सूद। ठीक है, किस देश के अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है? तो रशिया। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? रशिया। याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने पहली हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हस्तशिल्प, उत्तर प्रदेश। 28 अगस्त को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून। 28 अगस्त को जलियांवाला बाग स्मारक पुण्य निर्मित परिसर को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 28 अगस्त को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो एसपी सेतुरमन बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड और नेफ फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट कहाँ किया गया है? तो किलवा गांव त्रिपुरा में। माई पैड माई राइट नाबार्ड और नेफ फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है, किलवा गांव त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिए, 28 अगस्त को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों पर नई नीति को मंजूरी दी है? तो ओडिशा ने।
कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। 28 अगस्त को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा हो गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 मॉडल आंगनवाड़ी ये असम सरकार ने की है। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल आपका स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। 29 अगस्त को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। 29 अगस्त को फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, जो कि आपके खेल मंत्री हैं। T20 क्रिकेट के 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? फेडरिक ओवरडिक। ओवरडिक फेडरिक ओवरडिक T20 की 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी। कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित हुआ है? तो लद्दाख में। लद्दाख में। 29 अगस्त को किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो 2032 ओलंपिक तक उत्तर प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक गोद लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 29 अगस्त को निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर यानी सेकंड पोजीशन रजत पदक जीता है। 29 अगस्त को संपन्न मालाबार 2021 सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन देशों ने भाग लिया? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये क्वाड है, क्वाड यानी 4 होता है। तो मालाबार 2021 एक संयुक्त मतलब कोलैबोरेट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब लोग मिलकर किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। लघु उद्योग दिवस यानी आपका स्मॉल जितना भी बिजनेस है उससे रिगार्डिंग है। 30 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ आयोजित किया गया है? मेरा वतन मेरा चमन, नई दिल्ली। भारत को किस देश की नौसेना के अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया गया? सॉरी दोस्तों, चलिए फिर से देखते हैं। 30 अगस्त को भारत और किस देश की नौसेना यानी नेवी के अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो जर्मनी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो गोवा। अंत प्रेरणा गोवा। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल यानी रजत। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। 2021 30 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अमित राहीदास को। 30 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगानिस्तान को अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डॉनह्यू सहित अभी सभी सैनिकों को वापस कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी है? तो अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, 31 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, भारतीय रेसलर है, मुक्केबाज है जो कि रोहित चमोली एशिया जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। 31 अगस्त को रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्था का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया। और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। तो 7 अगस्त को अब आप लोगों का भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी उपाधि मिली है 31 अगस्त को सुमित अंतिल ने 31 अगस्त को किस संस्थान ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस। आपका 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 31 अगस्त को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है, लेह के पेंगोंग झील तक। देश के इतिहास में पहली बार
3 महिला समेत सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने शपथ ली है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय की कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो 34 हो गई है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 31 अगस्त को किस राज्य सरकार ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित किया है? तो चिकमंगलुरु यानी बेंगलुरु में, कर्नाटक में। किस देश ने फाइजर के टीके की से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो न्यूजीलैंड में। 31 अगस्त को अवनी लेखारा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया? राजस्थान ने। अवनी लेखारा को किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन वेब लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास के द्वारा। देखिए दोस्तों, ई गोपाला हुआ है पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इनको ई गोपाला पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि यूनियन मिनिस्टर है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के। चलिए, 31 अगस्त को प्रो कबड्डी का सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? प्रदीप नरवाल। दोस्तों, प्रदीप नरवाल जो है 1.65 करोड़ रुपीस इनका सबसे मतलब महंगा कॉस्टली ये पड़ गया है। इनका डिमांड मतलब इनका फीस कितना है प्रदीप नरवाल का? 1.65 करोड़ प्रदीप नरवाल का प्रो कबड्डी में। 31 अगस्त 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। पहला कौन था? कर्नाटका। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा 31 अगस्त तक का पूरे अगस्त का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है, और आप लोग ये जरूर 1 से 2 बार फास्ट स्पीड करके देखें, ताकि आप लोगों को एक भी पॉइंट इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाला है। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।